गन्ना ही उगना चाहिए। हमारी भी सोच वही हो चुकी है कि चाहे हमारे पास जमीन ज्यादा है लेकिन हम उसका एक छोटे से हिस्से में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। हम ये सोचते हैं कि गन्ना है, एक बार लगा दिया उसके बाद टेंशन खत्म, उसके बाद लग जाएगा, फिर उसकी जो आमदनी आनी है वो आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट जितना आना है वो आगे रह जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इस चीज को ये सोच के चलिए कि आगे आपकी आने वाली जनरेशन है उसको अगर आपने अपने साथ जुड़ाव करके रखना है, क्योंकि ये भी है चाहे बच्चे शहर जाएं या फॉरेन चले जाएं वापस कोई नहीं आता, तो उसके लिए जरूरी है आपको सोचना कि अपने बच्चों के साथ अपनी जनरेशन को अपने साथ कैसे जोड़ के हमें रखना है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है खेती और बच्चों की जरूरत के हिसाब से बदलाव करना। अगर हम यही कहेंगे नहीं गन्ने की खेती है इसी को करना है और यही हमारे परिवार की परंपरा है और इसी में आपको बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो आपको करना है, तो कोई नहीं करते। आज की जनरेशन वैसी नहीं है कि आप दबाव से या प्रेशर से काम कराएंगे। तो आप वो देखिए कि जब सरकार इतनी नई नई स्कीम लेके आ रही है वो किसान के लिए इतना सोच रही है क्योंकि मालूम है कि किसान और जो खेती का जो दायरा है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। लोग करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ताकत भी लग रही है, मेहनत इतनी लग रही है, एफर्ट बहुत लगता है। हाँ, और इनकम जो नॉर्मल खेती है उससे उतना प्रॉफिट नहीं आएगा आपको। अगर आप नॉर्मल सोचेंगे तो उससे प्रॉफिट अगर जैसे पॉली हाउस का इन्होंने बताया वो क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बारिश अगर बाई चांस मान लीजिए आज खेतों में गेहूं खड़ा है, अगर क्योंकि मौसम की कोई गारंटी नहीं है, आज के समय में जो मौसम है वो ऐसा है कि आज ऐसा है और अगले दिन तुरंत बदल जाता है। तो कल अगर बारिश आ जाए, ओले पड़ जाए तो सारी जितनी भी मेहनत आपकी की हुई है वो खराब, चाहे आपको इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाए या जैसे भी हो जाए, लेकिन हमारी जो इंश्योरेंस मिलेगा उतना जितना आपने उस पर आपकी फसल है, लेकिन वो पूरे साल जो मेहनत की गई है उस पर उसका कोई क्लेम नहीं मिलता। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें ये भी साथ साथ सोचना है कि आप यहाँ पे सब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, कि साथ में ये भी सोचें कि अगर आपके पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा है उसमें छोटे हिस्से में कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। जैसे इन्होंने आपको टमाटर का उदाहरण दिया, एक पहाड़ों में अगर आप देखेंगे वहां पे ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ये ऐसे फल हैं, उसके लिए ऐसी कोई नहीं है कि कोई भी जगह नहीं है कि किसी भी जगह वो हो सकते हैं। इस बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और उसके साथ ऐसे कोई कैंडिडेट्स आते हैं तो उनके बैचेस बनते हैं कि अगर मान लीजिए 10 किसान हैं या 50 किसान हैं जो किसी चाहे पॉली हाउस है या डेयरी के लिए है या बकरी पालन है, भेड़ पालन है, इसके लिए अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि कैसे करना है। एक तो यह है कि मैंने आपको बोला, आपने यूट्यूब पे देखा और उसके बाद काम शुरू कर दिया, वैसे कोई बिजनेस नहीं होता। उसके लिए हमें चाहिए कि ठीक है मन में तो ये होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उसके साथ ये होना चाहिए कि कैसे करना है। मुझे ये सोचना है कि मेरे एरिया के अंदर किस चीज़ की खपत ऐसी है या फिर डिमांड ऐसी है जिसे करने से मुझे उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, कि मैं आँख बंद करके ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ उगा लूँ और वो बिक जाएगी। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ तो हापुड़ में हमारे पॉली हाउस है, एक ही किसान है, 12 पॉली हाउस है उसके, 12 के 12 पॉली हाउस उसके गुलाब के और उसने हर रंग के गुलाब लगा रखे हैं। और जो वहां पे मंडी है गाजीपुर में, वहां उसकी आड़त है और अब वो हालांकि उसका फॉरेन तक जाता है गुलाब, तो कहीं पहला लगाया होगा तो उतना एफर्ट उसे भी लगा होगा। बैंक से भी हो सकता है शुरू में जब एक बार नए जुड़ते हैं किसी भी नई स्कीम में तो थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर इस मीटिंग से अलग हट के आपको बताऊं तो मैं एक बैंकर हूँ, मैं खुद ये चाहती हूँ कि अपनी बेटी को मैं एक पॉली हाउस लगवा के दूं, क्योंकि पढ़ाई एक दायरे तक सीमित हो चुकी है। नौकरियां आने वाले समय में ऐसी नहीं है कि हर कोई आदमी नौकरी करके बैठेगा, लेकिन जब तक हम अपना काम नहीं जनरेट करेंगे, और आप लोगों के पास तो है वो चीज कि जमीन हमारे जैसे अगर होंगे तो जमीन खरीदनी पड़ेगी या किराए पे लेनी पड़ेगी, तब जाके हम वो अपना काम सीख सकते हैं। आपके पास तो है तो आप कर सकते हैं। एक पॉली हाउस के जरूर तो वो है, वो 10 बाकी और बंदों को भी रोजगार दे सकते हैं, वो भी चीज। कोई ऐसी महिलाएं हैं जो थोड़ा पढ़े लिखी हैं और कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा ऊपर आती हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो भी कर सकते हैं। अगर आप उतना समय नहीं निकाल सकते हैं तो वो महिलाएं भी आपके घर की वो काम कर सकती हैं। खाली ऐसा नहीं है कि कई बार हमारे दिमाग में आता है यहाँ वो चीज़ उगेगी कि नहीं उगेगी, तो इसके अलावा भी एक हाइड्रोपोनिक्स करके आता है। एक पत्ता होता है
सलाद का पत्ता है बेसिकली। अगर आप उसे फॉरेन में कहेंगे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आज के टाइम में हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। वो खाली पानी में ही आप उसे पाइपिंग के थ्रू हो जाता है, पानी उसी में से खाद वाद जो जाती है पाइप में से ही जाती है, पानी से ही उग जाता है। फुहारी घूमती है। आपको जमीन पे भी उसकी जरूरत नहीं है। उसके स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है कि उसी में वो बन जाएगा पॉली हाउस के शेड के अंदर ही, और वो उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो फौरन तक जा रहा है। इसके अलावा जैसे अगर आप कहेंगे किसी चीज की पौध होती है, जो सीडलिंग कहते हैं पौध, वो पौध बनाने का भी उसके अंदर है कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर जिस टेम्परेचर में वो पौध बनती है उसे बना के उसके भी पॉली हाउस के अंदर बन के वो जाती है, क्योंकि खाली हर जगह तो पौधा उगता नहीं है, तो उसे किस टेम्परेचर में कैसे उगाना है, तो वो भी काम वहाँ पे हो रहा है। अगर आपको बहुत अच्छे से और देखना है कि तो दिल्ली में पूसा IRI है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत ऐसे पॉली हाउस दिख जाएंगे जो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पूरे लगा रखे हैं, जिसे देख के कई बार वो आंखों को खोलने वाला होता है कि देख के कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ें यहाँ पे उग सकती है। तो वो एक मोटिवेशन देती है कि हाँ ये काम हम भी कर सकते हैं। तो हम लोग भी गए हैं, तो उसके बाद एज अ बैंकर हमको भी लगाया कि नहीं ये काम ऐसा है। तभी बाकी स्कीम्स का तो देखिए खेती कर रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, वो एक है क्योंकि आपके पिछले जितने भी आपके एक्सपीरियंस है आप वो चीज़ करते हुए आए हैं, तो इसीलिए आपको भी कंफर्ट आता है कि नहीं ठीक है हमने पशु पाल लिए और हमने डेयरी खोल ली। डेयरी भी या तो ये है कि डेयरी आपको भी मालूम है आजकल कि यूपी में जितना दूध हो रहा है उसके बावजूद दिल्ली तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है। जितना नकली दूध पहुंचता है, पनीर पहुंचता है, मावा पहुंचता है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक बैंक जितना फाइनेंस कर चुका है दूध के लिए, लेकिन अभी तक लोग वहाँ पे खा नकली ही रहे। मतलब खपत इतनी ज्यादा है कि उसके बाद लेकिन उतना है नहीं, जितनी प्रोडक्शन करना उतना कम है। ऑर्गेनिक वाली बात आ गई, ऑर्गेनिक इतना जाता नहीं है वहाँ। नहीं, वो ऑर्गेनिक के साथ साथ आप ये देखिए ना, हेल्थ के साथ भी तो खिलवाड़ है। कई इंजेक्शन लग रहे हैं गायों को, भैंसों को दूध के लिए, जिससे ज्यादा दूध आ सके, तो वो नुकसान तो हर एक को कर रहा है, हर पीढ़ी को कर रहा है। वो आज की को भी कर रहा है, आने वाली को भी करेगा। तो उसी की वजह से लोग आप देखेंगे कि दूध छोड़ रहे हैं, पनीर छोड़ रहे हैं, चीनी छोड़ रहे हैं। वो इसी वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि उससे शरीर को नुकसान हो रहे हैं। तो क्यों ना ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि जिससे आपको भी और आपके घर में जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है आपकी है, वो उसे एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देख सके कि हाँ, और आपसे भी उसका जुड़ाव बना रहेगा और आप लोग भी अगर उसके पार्ट बनेंगे तो आपको भी नया कुछ उसके साथ साथ सीखने को मिलेगा और उससे प्रॉफिट डेफिनेटली